ये अपील है कि इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। लड़ाई आसान नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। सामने जो राइवल है हमारा, सरकार है जो, वो बहुत ताकतवर है। तो हमको अपनी तैयारी उसी तरह से करनी है। सरकारें चाहे जितनी ताकतवर हों, लेकिन जनता की संगठित ताकत के सामने उनकी सारी ताकत बौनी होती है। ये जितनी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं का ये इस्तेमाल कर रहे हैं दमन में, शोषण में, आंदोलनों को हराने थकाने में, उन संस्थाओं में बैठे हुए लोग भी हमारे ही घरों के हैं। आंदोलन शुरू होगा तो वार पलटवार भी बहुत जरूरी है। वार होगा, पलटवार होगा, ये सब कुछ होगा। ये युद्ध है, तो हमको उसी स्तर की तैयारी करना है। इसमें कोई ना नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं है और ना लापरवाही की आवश्यकता है। जीत के लिए लड़ना है और जीत कर आना है। ये लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जा रही है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये जीत सुनिश्चित करने के लिए आपसे बार बार कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक एक आशा तक, आखिरी गांव में रहने वाली, कहीं दूर दराज जहां तक हम लोगों का कोई पर्चा, पोस्टर या ये सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाता, उस सीएससी तक हमको ये संदेश लेकर जाना है। प्रिय बहनों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध एक्ट 2 के बैनर तले प्रदेश भर में हम लोग लगातार आंदोलन में हैं। अगर इसको धारावाहिक आंदोलन कहा जाए तो उचित होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग धारावाहिक आंदोलन में ही हैं। कोई दिन, कोई महीना, कोई सप्ताह, ये 3 सालों में शायद ही ऐसा गया हो जब हम लोगों ने सरकार के कानों में अपनी आवाज ना डाली हो। ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, कई तरह से 2 बार 1 दिवसीय हड़ताल का भी आह्वान किया गया। लेकिन सत्ता में बैठे हुए गूंगे बहरे लोग, हमारे हुक्मरान इतने मदहोश हैं, इतने अहंकार में हैं कि वे हमारी बात को कतई सुनने को तैयार नहीं है। आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने कई बड़े बड़े आंदोलन राजधानी में किए और अभी 6 अक्टूबर को महारैली की लखनऊ के इको गार्डन में जाकर के हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के दूर दराज से, सीएससी, पीएससी से आप लोग आई। ज्ञापन दिया गया। अपनी मांगों को लेकर के जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया, उसमें ये ऐलान भी कर दिया और लिखित में दिया कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर त्रिपक्षीय वार्ता नहीं बुलाई जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लेंगे। लेकिन इस सबके बावजूद भी सरकार के अहंकार में, उनकी अकड़ में कोई कमी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात
दीपावली का त्योहार था बीच में, तो जो मानदेय आ रहा था वो भी पिछले अप्रैल से नहीं आया था, वो भी नहीं भेजा गया। तो ये सरकार जो है तानाशाही का रुख अख्तियार किए हुए है। उसके लिए हम लोग नागरिक नहीं हैं, जिए मरे कोई चिंता नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है कि हम अपनी आवाज बार बार सरकारों के सामने उठा रहे हैं, आंदोलन में है, तो हमारे दुख दर्द, हमारी समस्याएं जो हैं, सरकार उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार क्या, सरकार कौन और सरकार का अर्थ क्या। सरकार जनता चुनती है, इसलिए एक संरक्षक की तरह हम लोग चुनते हैं, सरकारें हम लोग बनाते हैं। आम आदमी सरकारों का गठन करती है कि वो आम नागरिकों के दुख दर्द को समझे, कम करे और उनकी जो भी दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुख, समृद्धि और उसकी आजादी के लिए काम करे। लेकिन ये कैसी सरकार है? प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है और किसकी सरकार है, किसके लिए है? भाई, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का। तो ये ताकत जो है सरकारों के पास में है, ये जो सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जितने लोग हैं, ये ताकत इनके पास आती कहां से, आई कहां से? ये ताकत इनको हम लोगों ने दी है, जनता ने दी है। हमारे वोट से चुनकर ये लोग इन बड़ी बड़ी संस्थाओं में गए हैं और ये पद लिए हैं। लिए नहीं है, ये पद हम लोगों ने दिए। तो फिर जब ये हमने चुना है, नागरिकों ने चुना है, तो उनकी ही बात सुनने में क्या दिक्कत है? जाहिर होता है ये जो रवैया है सरकारों का, जो चरित्र है ये वर्तमान सरकारों का, इससे सीधे सीधे तानाशाही की बू आती है। आप लोगों को कई बार बताया गया, केंद्र और राज्य सरकारों में 45वें 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी की सुविधा देने की बात करती है। 12 वर्ष बीत गए और वो फाइलें जस की तस पड़ी हुई है। तो 6 अक्टूबर के बाद जब 1 महीना बीत गया तो सरकारों ने जब कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमारी उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी ने एक बैठक की और उसमें तय किया कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल, संपूर्ण काम बंदी के अलावा कोई रास्ता है नहीं।
तो इस पर बैठ करके एक बात हुई, विमर्श हुआ और ये फैसला लिया गया 15 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी आशा संगिनी बहनें हैं ये सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसका एक कार्यक्रम तय किया गया 19, 20, 21 नवंबर में अपने अपने CSC, PSC में हड़ताल का नोटिस देना है। तो वो कार्यक्रम हो रहा है और 26 तारीख को चेतावनी दिवस का कार्यक्रम था जो जिला स्तर पर होना था। जिले के सक्षम अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को नोटिस देने का कार्यक्रम लिया गया था और वो चल रहा है और वो बहुत तेजी के साथ कार्यक्रम जारी है। तो हमारा कहना यह है कि अभी जो ये 19, 20, 21 के बाद भी जो हमारे CSC, PSC केंद्र हैं उनमें नोटिस बराबर जारी है, दिया जा रहा है और ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये अपील है कि इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। लड़ाई आसान नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। सामने जो राइवल है हमारा, सरकार है जो, वो बहुत ताकतवर है। तो हमको अपनी तैयारी उसी तरह से करनी है। सरकारें चाहे जितनी ताकतवर हों, लेकिन जनता की संगठित ताकत के सामने उनकी सारी ताकत बौनी होती है। ये जितनी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं का ये इस्तेमाल कर रहे हैं दमन में, शोषण में, आंदोलनों को हराने थकाने में, उन संस्थाओं में बैठे हुए लोग भी हमारे ही घरों के हैं। आंदोलन शुरू होगा तो वार पलटवार भी बहुत जरूरी है। वार होगा, पलटवार होगा, ये सब कुछ होगा, ये युद्ध है। तो हमको उसी स्तर की तैयारी करना है। इसमें कोई ना नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं है और ना लापरवाही की आवश्यकता है। जीत के लिए लड़ना है और जीत कराना है। ये लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जा रही है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये जीत सुनिश्चित करने के लिए आपसे बार बार कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक एक आशा तक, आखिरी गांव में रहने वाली, कहीं दूर दराज जहां तक हम लोगों का कोई पर्चा, पोस्टर या ये सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाता, उस CSC तक हमको ये संदेश लेकर जाना है। इस आंदोलन के संबंध में मैं एक बात बता दूं। जब जब सरकारें तानाशाही रुख अख्तियार करती हैं, सत्ता के मद में चूर होकर के जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लगती है, तब तब जनता ने उनके अहंकार को हर बार तोड़ा है और हम फिर तोड़ेंगे। किसान आंदोलन याद होगा, 1 साल से अधिक चला वो आंदोलन और कैसे कैसे चला, दमन भी हुआ, जुल्म भी हुआ, सत्ता ने अपने सारे हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन अंततः सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकारें झुकी। देश के प्रधानमंत्री
को आकर के माफी मांगनी पड़ी और जो किसानों की जो भी मांगे थी उनको मानना पड़ा। तो जनशक्ति के आगे कोई शक्ति टिकती नहीं है और आपके पास भी वो शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना है। अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस सबको लाइए इस आंदोलन में। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये सरकार के अहंकार को चूर करने की लड़ाई है। सत्ता में बैठे हुए लोग सरकारों को ये एहसास कराना है कि ये सरकार हमने बनाई है, हम बनाते हैं सरकारें, आपको ये ताकत हम देते हैं और आप तानाशाही रुख अख्तियार करके बैठे हुए हैं, तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। हमको हमारा हक, हमारे अधिकार देने होंगे और अगर आप देंगे नहीं तो हमें छीनना आता है और ये छीनने की ही प्रक्रिया है। अभी हड़ताल शुरू होने में लगभग 14 दिन बचे हैं और सरकार अगर अभी भी जनता की हितैषी बनना चाहती है और ये उसको एहसास है कि हमारी जनता परेशान है, नागरिक परेशान है, तो अभी वक्त है कि वार्ता के द्वार खोल दें और हमारी समस्याओं का एक सौहार्दपूर्ण हल निकालें। जय हिंद, लाल सलाम।